आज गंगा दशहरा के अवसर पर सुश्री ऋतु प्रिया खरे जी भोपाल से हम लोगों के साथ जुड़ी हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था त्रिवेणी की अध्यक्ष हैं। आप लखनऊ की बेटी हैं। संस्था का परिचय वो स्वयं देंगी, किंतु ये त्रिवेणी जो गंगा जमुना सरस्वती की अपनी संस्कृति है उसको चरितार्थ करती है। ये संस्था जिसकी एक नदी इस समय अमेरिका में है, आपकी बिटिया कैलिफोर्निया में है, माताजी लखनऊ में हैं और आप स्वयं भोपाल में हैं। आज की इस गंगा यात्रा के हम सब लोग साक्षी बनने जा रहे हैं। हम सबके बीच संगीत विदुषी यश भारती सहित अनेक अलंकरणों से विभूषित भातखंडे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त हम सबकी प्यारी दुलारी दीदी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी के आशीर्वाद से हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे और बीज वक्तव्य के रूप में अपना आशीर्वाद वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के आर्ष वचन से बीज वक्तव्य से यह गंगा यात्रा शुरू होगी। और फिर ऋतु प्रिया खरे जी की एक पुस्तक है विकास की गंगा। क्या बात यह सौभाग्य है हम सबका कि उस विकास की गंगा पुस्तक का लोकार्पण माननीय मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी ने किया था। देश विदेश के कई चैनलों ने उस पुस्तक की समीक्षा प्रकाशित की, दिखाई और बाबा स्वामी रामदेव जी से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी तक इस पुस्तक से परिचित हैं। जिस पुस्तक के कुछ अंश लेकर डॉक्टर ऋतु प्रिया खरे जी हम सबके बीच आई हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए और अब इसी के साथ हम सब चलते हैं गंगा यात्रा पर सुश्री ऋतु प्रिया खरे जी के साथ। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। त्रिवेणी संस्था के परिचय के साथ वो गंगा यात्रा आरंभ करें। बहुत बहुत स्वागत सुश्री ऋतु प्रिया खरे। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है जी। हर हर गंगे। आज लोक संस्कृति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश एवं त्रिवेणी के संयुक्त तत्वाधान में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर मेरा सौभाग्य है कि मेरा मायका लखनऊ और वहां पर विद्यमान संगीत विदुषी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी एवं आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के पावन आशीष वचन के साथ आज मैं अपनी गंगा यात्रा प्रस्तुत कर रही हूँ। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और मैं अपनी माँ श्रीमती सरिता वर्मा को सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ। माँ गंगा जो भारत की जीवन दायिनी है उनको प्रणाम करती हूँ। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाणहीना तृणम न खादा नपि जीवमाना तद भाग देयम परमम पशुनाम। तो साहित्य संगीत एवं कला की रसधार बहाती हुई हमारी ये त्रिवेणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसका गठन हमारी माता श्रीमती सरिता वर्मा जो अवध लखनऊ में है, मैं स्वयं भोपाल में और मेरी बेटी इरिमा खरे जो कैलिफोर्निया में है, तो ये 3 पीढ़ियों ने मिलकर त्रिवेणी की स्थापना की और साहित्य संगीत एवं कला की त्रिवेणी भी उसकी रसधार प्रवाहित कर रहे हैं। और आज का जो ये पावन अवसर है जिसमें गंगा जमुना सरस्वती के
संगम पर जो त्रिवेणी है उसको मैं पुनः नमन करती हूँ और आपके आशीर्वाद चाहती हूँ दीदी कि माँ गंगा, माँ सरस्वती मेरी वाणी में आए और मैं आप लोगों के समक्ष कुछ गंगा के बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने लिखा है मैं आपको प्रस्तुत करके बताना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं दिखाना चाहूंगी, अगर आप देख पाएंगी तो देखिए ये हमारी गंगा मैया है। ये गंगा मैया जो है हमारी आई हैं बनारस से, लकड़ी के बने हुए खिलौने हैं। तो गंगा जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये 2525 किलोमीटर की यात्रा करती है, 5 प्रदेशों से गुजरती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक की जो गंगा यात्रा है वह बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो आदि से अनादिकाल तक माँ गंगा हमारे देश की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को संजोए रही हुई है। गंगा हमारी सनातन संस्कृति का भी परिचायक है और इसी गंगा के तट पर लोक का उद्भव हुआ। लोक यानी लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक कथाएं, लोक संगीत, मेले, त्योहार। तो गंगा के तट पे ये गांगे संस्कृति का उद्भव हुआ और पूरे विश्व में माँ गंगा का एक अद्भुत सम्मान है। तो इस यात्रा में हम स्वर्ग से गंगा अवतरण, गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा करेंगे, साथ ही स्वच्छ गंगा का भी संदेश देंगे। तो सर्वप्रथम मैं प्रणाम करती हूँ माँ गंगा को और माँ गंगा की स्तुति करती हूँ। ये मेरी पुस्तक है विकास की गंगा और इस पुस्तक में ये कॉफी टेबल बुक के रूप में निकाली थी जिसमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी हैं और उसी से मैं आपको ये गंगा यात्रा सुनाती हूँ। गंगे नमामि नमामि नमामि, गंगे नमामि नमामि नमामि, कृपा करणी सुख करणी दयानी, शिव जटाधारी गंगाधर नमामि नमामि नमामि, गंगे नमामि नमामि नमामि, भागीरथ उद्धारणी सागर पुत्र तारिणी तारिणी तारिणी, गंगे नमामि नमामि नमामि, जगत कल्याणी गंगा जल धारिणी धारिणी धारिणी, गंगे नमामि नमामि नमामि, नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः, नमो जानवी जानु पुत्री नमो नमः, नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः, ओम शिवाय नमो शिवाय पूजनीया नमो नमः, नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः, ओम त्रिपदगा नमो त्रिपदगा त्रिलोकगामिनी नमो नमः, नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः, नमामि गंगे नमो नमः, नमामि गंगे नमो नमः। विष्णु पद से बह निकली और ब्रह्मलोक अवतरित हुई, भागीरथ प्रयास पाया तो यह वसुधा पर आन मिली, शिव जटाओं में बांधा संचित असंख्य सागर, जिसमें धरा किया उपकार शिवा ने, गंगा बह निकली जग में, भीष्म पितामह की माता है भारत देश की माँ गंगा, वेद पुराण बताते आए रखे सब मन को चंगा, पार्वती की हम जोली है तीन लोक की वासी है, स्वर्ग पाताल रहा हो
सबकी प्यास बुझाती हैं। जहाँ हिमालय हिमाच्छादित वहाँ सरित यह बहती है। सबसे पावन नदी है, गंगोत्री से निकली है। गौमुख से आगे बढ़कर सप्त नदी का रूप धरा। और भागीरथी, जाह्नवी, भीलांगना, अलकनंदा, मंदाकिनी और ऋषि गंगा। शत शत नाज नमन है तुमको, हे नमामि गंगे माता। तुमसे भारत भाग्य बना है, तुम हो सब सुख की दाता। तुम हो सब सुख की दाता। और गंगा दशहरे के पावन पर्व पर स्वर्ग से माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। जैसा कि विद्या दीदी ने बताया कि किस प्रकार से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई और शंकर जी की जटाधार में समाई। तो जेठ शुक्ल की दशम तिथि को माँ गंगा ने लिया अवतार। पतित पावन हर हर गंगे, सजा हुआ दशहरा वार। कठिन तपस्या भागीरथ की, पृथ्वी मिला गंग सिंगार। कल कल निनाद करती गंगा, उतरी शंकर जटाधार। धूप दीप नैवेद्य आरती, पाप कटे हैं दसों प्रकार। पूजन अर्चन माँ का वंदन, मिल जाते आशीष हजार। घाट घाट में मेले जुटते, गांव गांव सजते त्योहार। दान पुण्य गंगा नहान कर, जीवन नैया होती पार। जीवन नैया होती पार। तो मैंने ये गंगा यात्रा क्यों लिखी, मैं इसके विषय में बताना चाहूंगी कि 4 पीढ़ियों से गंगा हमारे रक्त में प्रवाहित हो रही है। हमारे परदादा राय बहादुर श्री गंगा प्रसाद वर्मा और दादा श्री कैलाश नंदन प्रसाद, पिता श्री कृष्णकांत वर्मा एवं विदुषी माँ श्रीमती सरिता के कल कल बहते आशीष से साहित्य, संगीत एवं कला की त्रिवेणी मन की गंगा में अविरल प्रवाहित होती रही है। गंगा किनारे हमारा जन्म, शिक्षा एवं विवाह हुआ और मेरी बिटिया का जन्म भी कानपुर में गंगा के किनारे हुआ। और निर्मल गंगा की पावन रसधार मन को रस रंजित करती रही और यही काव्य धारा गंगा की पावन धारा में सम्मिलित होकर विकास की गंगा नामक इस पुस्तक में समाहित हो गई है। तो आइए, जैसे मैंने बताया कि चूंकि ये कॉफी टेबल बुक है तो इसमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी आई हैं। ये देखिए, गंगा अवतरण का सीन है, पौराणिक पेंटिंग है और बहुत सारे आर्टिस्ट ने इसमें पेंटिंग्स दी हैं। ये माँ गंगा का एक पौराणिक स्वरूप है, देखिए, जिसमें श्वेत वस्त्र धारण करके मकर आसन पर माँ बैठी हैं। उनके एक हाथ में कमल है और एक हाथ में गंगा जली है। माँ पतित पावनी है और पौराणिक रूप में, पौराणिक स्वरूप में माँ गंगा का हम नमन करते हैं। तो आइए एक गंगा आरती गीत सुनते हैं। जैसे कि पंच प्रयाग से गंगा उतरती है ऋषिकेश हरिद्वार में, तो एक पारंपरिक उत्तर प्रदेश की धुन पर मैंने इस गीत को सेट किया है, बनाया है। और जो मेरी दादी भी गाती थी, तो आज मैं अपनी दादी माँ को भी नमन करती हूँ। गंगा आरती गीत है, ये देखिए इसकी बड़ी अलौकिक और एवं अद्भुत आरती होती है गंगा की जी की, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और अब तो संगम पर काशी में बहुत अद्भुत आरती होती है। वो गंगा आरती उतारने हम भी आए हैं, मैया आरती उतारने हम भी आए हैं। शंख नगाड़े घंटे गूंजे, गूंज रहे घड़ियाल माँ। झांझ मजीरो ढोलक बाजे, बाज रहे करताल माँ। तोहरी आरती उतारने हम भी आए हैं, गंगा आरती उतारने हम भी आए हैं। चरणों में तेरे मकर सुहाए, कर में कमल सुहावे माँ। श्वेत वस्त्राभूषण सोहे, पद्मासन विराजे माँ। तोहरी आरती उतारने हम भी आए हैं, गंगा आरती उतारने हम भी आए हैं। मन अंधकार मिट जाए,
प्रेम की ज्योत जलाओ माँ, जगमग जगमग अंधी उजियारा हो। श्रद्धा दीप जलाओ माँ, तोहरी आरती उतारने हम भी आए हैं। वो मैया आरती उतारने हम भी आए हैं। और माँ गंगा की पावन आरती हो रही है। और हम लोग त्योहारों का महत्व तो जानते ही हैं। तो ये वट वृक्ष जो होता है, जेठ में ही एक त्योहार आता है जिसको हम कहते हैं बड़ मावस। तो बड़ मावस की एक सुंदर कविता है, मैं आपको सुनाती हूँ कि गंगा तट वट वृक्ष विशाल, देता संबल और छत्र छायाएं। मानुष पंछी पशु और पंछी, जेठ दोपहरी में सुस्ताएं। बाबा की जमती चौपालें, दादी रामायण बाँची जाएं। बहू बेटियों से झूला कजरी, पोते पोतियों की शालाएं। बड़ मावस को बड़ भागी बन, सावित्री का सौभाग्य बढ़ाएं। कच्चे सूत बड़ बोले पूजती, सुहागिन करती परिक्रमाएं। नव अंकुर ने ली अंगड़ाई, विकास युग की कथा सुनाए। अनगिनत वसंत का सहभागी, गंगा तट पर खिलखिलाए। भारत का स्वर्णिम युग आए, पुनः मधुमास तन मन जगाए। नव पल्लवित श्रृंगारित वट वृक्ष, गंगा तट पर खिलखिलाए। गंगा तट पर खिलखिलाए। और ये इस पेंटिंग, ये देखिए आपको दिख रही है अगर, ये मधुबनी शैली में पेंटिंग बनी है जो राष्ट्रपति भवन में लगी है। मेरी सहेली प्रवीण खरे ने बनाई है और इस पुस्तक के लिए सादर उन्होंने भेंट दी थी। और इस प्रकार गंगा मैया जो है धीरे धीरे प्रवाहित हो रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। और रास्ते में बहुत सारे वृक्ष हैं, तो एक गुलमोहर का वृक्ष भी लगा हुआ है। तो मैं गुलमोहर से पूछती हूँ कि ए गुलमोहर, ग्रीष्म की तपती दोपहरी में, जेठ की जलती झुलस में, गंगा तट पर खड़े खिलखिला रहे हो। तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो, लाल रंग बिखरा रहे हो, पंछियों संग चहचहा रहे हो, मन को हर्षा रहे हो, हवा संग लहरा रहे हो, और खुश होकर गंगा की लहरों में गुल की मोहरें लुटा रहे हो। गुलमोहर मुस्कुराया और बोला, मेरे तन और पंखुड़ियों में गंगा जी का जल है, और जड़ को गंगा की पवित्र मिट्टी का संबल है। इसीलिए मैं मुस्कुराता हूँ और गुल की मोहरें गंगा मैया पर अर्पित कर गंगा मैया का उपकार चुकाता हूँ। गंगा मैया का उपकार चुकाता हूँ। तो हम जैसे जैसे गंगा के तट पर आगे बढ़ते हैं, बहुत तरह तरह के हमको जीव जंतु मिलते हैं। गंगा डॉल्फिन एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसका भी हम प्रोटेक्शन करें, ये सब भी हम इस पुस्तक के द्वारा संदेश भी देते हैं। और जैसा कि विद्या दीदी ने भी बताया कि मान्यता पूरी होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा मैया को चुनरी चढ़ाते हैं, जिसे पियरी कहते हैं। तो मैंने अपनी गंगा मैया को एक पचरंगी चुनरी चढ़ाई है, मेरी मान्यता पूरी हुई। और ये अद्भुत पचरंगी चुनरी जो है, पियरी जो है, वो देश प्रेम, एकता, सौहार्द, खुशी और स्वच्छता के रंगों से रंगी है। तो आइए एक गीत सुनते हैं, लोकगीत सुनते हैं। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे। पचरंगी साजीली चुनरिया, अपने हाथों तो है सजैबे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबे। पहला रंग प्रेम का सजैबे, नेह प्रीति के धागे बुनैबे, प्यार के रंग में सजैबे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबे। दूजा रंग एकता का रंगइबे, भाईचारे के धागे बुनइबे, मिलजुल सब ही सजइबे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़इबे। तीजा रंग सौहार्द का रंगइबे, ताना बाना कसीदे बनइबे, गंगा जमुनी किनारे गइबे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़इबे। गंगा जमनी तहजीब को सजाती ये चुनरी है।
चौथा रंग खुशियों का रंगइबे, हिलमिल प्रेम उत्सव मनइबे, मन प्रसन्न होई जइबे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़इबे। पांचवा रंग स्वच्छता का रंगइबे, गंगा मैया को चमकइबे, सुंदर पियरी उड़इबे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़इबे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़इबे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़इबे। तो गंगा मैया को ये पचरंगी चुनरी चढ़ाई है, इसकी भी पेंटिंग एक जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी थी, और अद्भुत पेंटिंग है, इस पुस्तक में है वो मधुबनी शैली में। और गंगा मैया प्रवाहित होते होते संगम पहुंचती हैं, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। तो एक गंगा है एक जमुना है, दोनों पुत्र हिमालय की, पौराणिक पावन नदियां हैं देश मेरे देवालय की। गंगोत्री जमुनोत्री शिखर से दोनों सखियां उतरी हैं, लंबी विकट डगर बल खाती ये प्रयाग आ मिलती हैं। गंगा की चंचल लहरों में शांत से जमुना आई, जो पर्वत पर बिछड़ गई थी इस संगम ने मिलवाई। गंगा जमुना सरस्वती जब तीनों नदियां मिलती हैं, एक पावन सी छटा त्रिवेणी बनकर संगम बहती हैं। गंगा जमुना सरस्वती जब तीनों के गुण मिल जाते, इसकी पावन डुबकी से सब पाप यहाँ धुलते जाते। इस पवित्र संगम पर सदियों से कुंभ हुआ करते, तीर्थराज प्रयाग हमारे जीवन के दुख को हरते। संगम की मिठास पाकर सरिताएं आगे बढ़ जाती हैं, खाड़ी बंगाल पहुंचकर वो गंगा सागर कहलाती हैं। संगम जीवन और मरण दोनों में साथ निभाता है, अंतिम माटी मिल प्रयाग में मुक्ति को पा जाता है। और देखिए आज जो कुंभ के मेले लग रहे हैं हमारे 4 जगहों पे लगते हैं, उसमें प्रयाग और हरिद्वार में जो कुंभ का मेले लगते हैं, वहां महासंगम होता है। किस चीज का, आइए देखें कि आस्था विश्वास और उल्लास का महासंगम, धर्म कर्म मोक्ष का संगम, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, साधु संत महात्मा का संगम, अर्ध पूर्ण और महाकुंभ का संगम, स्नान पूजन ध्यान का संगम, क्षीर अमृत नीर का संगम, धर्म विज्ञान और विकास का महासंगम। तो ये कविता ये संदेश देती है कि धर्म से विज्ञान और विज्ञान से किस तरह कैसे विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसका महासंगम ये हमारे कुंभ मेले का संदेश है। तो गंगा मैया आगे प्रवाहित हो रही हैं, बहुत सारे शहरों से प्रवाहित होती रहती है, बहुत सारी लोक संस्कृतियां समेटे हुए, और पहुंचती हैं काशी की पौराणिक नगरी में। कहते हैं काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। जब रोम नहीं था तब काशी था, जब इजिप्ट भी नहीं था तब भी काशी था, और बोले के त्रिशूल पर टिकी है हमारी काशी, द सिटी ऑफ लाइट्स। तो काशी की पौराणिक नगरी के अनेक, वहां मिर्जा गालिब, बुद्ध, कबीर और हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान ने जन्म लिया, और हमारे बहुत सारे विदुषी विद्वान गंगा के किनारे काशी नगरी में जन्म पाए। और आज काशी को बनारस फिर वाराणसी के नाम से संबोधित किया जाता है। बहुत सारी कविताएं हैं, मैं कुछ कुछ आपसे पढ़ूंगी, पढ़ के सुनाऊंगी। तो काशी में कतकी का मेला लगा है, सखी चलो आओ मेला घूम कर आते। लागा कति लागा कतकी का मेला रे, सखी मेला देखन चली हो। लागा कतकी का मेला रे, सखी मेला देखन चली हो। गंगा स्नान करई हो, और दान पुण्य कमई हो। लागा कतकी का ये मेला, सखी मेला देखन चली हो। 16 सिंगार रचाई, 9 लखा की हार गड़ाई, पहरे चूरी बड़ी कलाई, सखी मेला देखन चली हो। सखी टमाटर चाट टमाटर खाई है, और पियो दूध मलाई हो। सखी चाट टमाटर खाई हो, और पियो दूध मलाई हो। खाओगे लोरी और पान, सखी मेला देखन चली हो। बनारस की फेमस चीजें हैं।
सखी असी घाट पर जई हो, गंगा जल भर कर लई हो। सखी असी घाट पर जई हो, गंगा जल भर के लई हो। काशी विश्वनाथ चढ़ई हो, सखी मेला देखन जई हो। सखी खेल खिलौने लई हो, और काठ की नैया लई हूँ। भोले करेंगे बीड़ा पार, सखी मेला देखन चली हो। भोले करेंगे बीड़ा पार, सखी मेला देखन चली हो। तो गंगा के किनारे बनारस में अद्भुत लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। बनारस की साड़ी बनती है, जो ये मैंने आज गंगा साड़ी पहनी, देखिए इसमें गंगा की लहरें बनी हुई हैं। साड़ी और ऋतु प्रिया, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत जी अच्छा, कमला, धन्यवाद कमला बहुत दीदी। अच्छा, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद विद्या दीदी। तो बनारस में जो खिलौने हैं, मैं इस पुस्तक द्वारा, इस अपने कविता द्वारा उनका संरक्षण का भी संदेश देती हूँ कि जो काठ के बने खिलौने हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और इसमें बहुत सारे कारीगरों को मदद मिलती है। तो क्यों ना हम जन्मदिन पर ये काठ के सुंदर खिलौने एक दूसरे को उपहार स्वरूप दें। तो यादों की पोटली खुल गई, बचपन फिर से खिलखिलाने लगा। और रंग बिरंगे बनारसी खिलौने देख मन अतीत झरोखे में जाने लगा। काठ के घोड़े पर सवारी कर टिक टिक घोड़ा ही निनाने लगा। और पूंछ मरोड़ कर एड़ लगाई तो हवाई घोड़ा आसमान छूने लगा। बेलन चिमटा कढ़ाई चकला नन्हा हाथ भोजन पकाने लगा। और माँ के हाथ सा सौंधा सौंधा स्वाद मुंह में बरबस आने लगा। तोता मैना शेर हाथी काठ के खिलौने संग गाने लगा। और लट्टू फिरकी संग घूम घूम मन चकर गिन्नी लगाने लगा। और काठ की रंगीन नैया में बैठ मन गंगा के पार जाने लगा। और दूर कहीं मेरे बचपन का गांव आज फिर बहुत याद आने लगा। आज फिर बहुत याद आने लगा। और आइए, काशी विश्वनाथ जी गंगा के तट पर होली खेल रहे हैं। एक आप अलौकिक होली है। सुनाइए। और उसका एक गीत लिखा है, काशी विश्वनाथ जी की होली। तो बोले काशी विश्वनाथ होली खेले गौरा साथ गंगा घाट पे। वो काशी घाट पे, और ऐसी घाट में धूम मची है, फागुन में मस्ती बड़ी है। भंग की तरंग चढ़ी है, मन में उमंग बनी है। झूमे गौरा जी के साथ भोले काशी विश्वनाथ गंगा घाट पे। रंगदा एकादशी का जिक्र है। और आइए, होली पर जो भोले खेल रहे हैं मसाने की भभूत से होली। अरे ढोलक झांझ मजीरो बाजे, शंकर जी का डमरू बाजे। भूत प्रेत दामाल मचावे, गंगा लहरी ताल मिलावे। नाचे काशी विश्वनाथ गौरा गावत होरी फाग गंगा घाट पे। वो काशी घाट पे भक्त अबीर गुलाल लावे, रंग भरी पिचकारी चलावे। मसाने की बबूत उड़ावे, शिव के रंग सब पर चढ़ जावे। सब रंगे काशी के नाथ, सबके प्रियतम भोलेनाथ गंगा घाट पे। अरे अब देखिए, इस अलौकिक होली को देखने कौन कौन आ रहा है। ऋषि मुनि गंधर्व आवे, रंग से अपना मुख रंग भावे। शिव के रंग सब पर चढ़ जावे, महादेव संग नाचे गावे। सारे विश्व के वो नाथ होली खेले देवों साथ गंगा घाट पे। वो सारे विश्व के वो नाथ होली खेले देवों साथ गंगा घाट पे। वो बोले काशी विश्वनाथ होली खेलने गौरा साथ गंगा घाट पे। वो काशी घाट पे, गौरा घाट पे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और गंगा जी प्रवाहित होती जा रही हैं काशी, बनारस, वाराणसी और मिर्जापुर। मिर्जापुर में कजरी का जन्म हुआ। कजरी यानी वो लोकगीत जो काले काले मेघों को देखकर बनाए गए हैं। कजरी अनेक प्रकार की होती है और कहते हैं कि मिर्जापुर में आज भी कजरी का दंगल होता है। आइए एक कजरी गीत सुनते हैं, जिसमें सखियां सावन में ये गीत गाती हैं झूला झूलते हुए। और गंगा के किनारे झूला डला है एक पेड़ पर, आम के वृक्ष पर। आवरी सखियां
आइबे हो सावन में झूला झूलैबे, बादल गरजे बिजुलिया चमके, ननी ननी बूंदिया झरैबे, सावन में झूला झूलैबे, अमवा की डार पे झूला परैबे, गंगा तीर सुहैबे, सावन में झूला झूलैबे, चंदन पटरी रेशम रसरिया, हौले हौले पेंग बरैबे, सावन में झूला झूलैबे, सावन में झूला झूलैबे। और गंगा मैया प्रसन्न है। आज का समय है जब गंगा मैया प्रदूषण से मुक्त हो रही हैं। बीच में कुछ व्यवधान आए थे, परंतु गंगा मैया एक परिकल्पना है, जब बिल्कुल शुद्ध हो गई, प्रदूषण मुक्त हो गई, तो लहर लहराए गीत खुशी के गाए, काशी घाट पे गंगा मैया मुस्काए, विश्वनाथ की रहे कृपा, सिर गंगाधार सुहाए, स्वच्छ धवल निर्मल गंगा, जुग जुग की कथा सुनाए, जय लहर लहराए रे, गीत खुशी के गाए। और काशी में एक अद्भुत त्योहार होता है, देव दिवाली। तो आइए देव दिवाली का आनंद लेते हैं। कार्तिक की पूनम तिथि पावन, घाट घाट पर दीप सिंगार, टिम टिम करते दीपक अद्भुत, देव दिवाली सरित बिहार, लहरों लहरों दीप प्रवाहित, गंगा का करते श्रृंगार, धूप दीप नैवेद्य आरती, तट पर सजते बंदन, महादीप से महाआरती, गूंजे शंख ध्वनि करतार, ढोल नगाड़े घंटे गूंजे, महिमा इनकी अपरंपार, कार्तिक पूनम काशी तट पर महादेव की जय जयकार, कोटि कोटि देव भोले का, दीपों से करते सिंगार, देव दिवाली के दीपों संग, ज्ञान के दीपक जले हजार, जीवन पथ आलोकित होवे, जीवन नैया होवे पार। और गंगा मैया प्रवाहित होते होते काशी से पहुंचती हैं बिहार, जहाँ छठी माई का त्योहार मनाया जा रहा है। तो आवरी सखियां आइबे हो, छठी माई पूजन जइबे, कार्तिक मास में सूर पूजइबे, गंगा तीर चल आइबे, छठी माई पूजन जइबे, कार्तिक चतुर्थी घर को सजइबे, दाल भाते और कदुआ पकइबे, नहाए खाए भात मनइबे, छठी माई पूजन जइबे, कार्तिक पंचमी प्रसाद बनइबे, संध्या को गन्ना खीर बनइबे, उपवास खरे नाम मनइबे, छठी माई पूजन जइबे, कार्तिक षष्ठी सब सखिये, ठेकुआ और लड़ुआ बनइबे, अर्घ का सूप सजइबे, छठी माई पूजन जइबे, कार्तिक सप्तमी भोर में अइबे, सूरज देव को अर्घ चढ़इबे, पूजन व्रत खुलबइबे, छठी माई पूजन जइबे।
छठी माई पूजन जइबे। और तो बिहार से गंगा स्वागत। मैया पहुंचती हैं बंगाल। बंगाल में माझी जो है गीत गा रहे हैं गंगा मैया में नाव चलाते हुए। एक गीत है जो मैंने पारंपरिक धुन पे सेट किया है, हालांकि बंगाली धुन नहीं है, पर मैंने प्रयास किया है। दीदी क्षमा कीजिएगा कुछ गलती हो तो। हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, हो रे हैया, ला 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 ला, हो रे हैया, हो रे हैया। आज गंगा मैया से तलबा तलैया से सोनल मछरिया ले आवे रे सजना मछरिया ले आ। आज गंगा मैया से तलबा तलैया से सोनल मछरिया ले आवे रे सजना मछरिया ले आ। हो रे हैया, हो रे हैया, गंगा की ऊंची ऊंची लहरिया होने से सजना किनारे नैया। गंगा की लहरों की, गंगा की लहरों की करना पूजन वारे, देख के उमरेला प्राण रे, देख के उमरेला प्राण। होरी हो, होरी हो, सोनल मछरिया की तिरछी नजरिया, बेच ले आओ सोना चांदी रुपैया। सोनल असरफी से चांदी रुपैया से गढ़वाऊं गहने हजार रे, गढ़वाऊं गहने हजार। छूम छूम छना नना छूम छूम छना, छूम छूम छना नना छूम छूम छना। गंगा किनारे सजे बिना बजरिया, दिलवा दे हमका तू लाल चुनरिया। लाल चुनरिया से सोनल किरनिया से ओढ़ू तो नजर उतार रे, ओढ़ू तो नजर उतार। आज गंगा मैया से तलबा तलैया से सोनल मछरिया ले आवे रे सजना मछरिया ले आ। हो रे हैया, 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 हो रे हैया। हर हर गंगे। और गंगा मैया हर हराती भी गंगा सागर में पहुंचती हैं कि शरद पूर्णिमा रात सजी है, धवल चंद्रिका खिली हुई है, गंगा लहरें झिलमिल करती, चुनर पहले उड़ी हुई है। गंगा के ललाट पर चंदा टिकुली बनकर सजता है, और तारों ने जो मांग सजा दी सारा आंचल दमका है। चंद्र किरण के अलंकार से हंस हंसनी पुलकित है, जब चंदा बदरी में छिपता निशा हुई आनंदित है। समय वेग से बहती गंगा कल कल बढ़ती जाती है, गंगा सागर में जा मिलती एक तीरथ बन जाती है। कहते हैं कि सारे तीर्थ बारंबार और गंगा सागर एक बार। इस प्रकार से गंगा गंगा सागर में समाहित हो जाती हैं। और गंगा की सौगंध भी हम खाते हैं कि स्वच्छ रखेंगे। उसके पहले एक मैंने, आज चूंकि फादर्स डे भी है और जन्म से मरण तक हमारा साथ निभाती है माँ गंगा, सारे संस्कार बिन गंगा जल के संपूर्ण नहीं होते, और अंत में हमारा नश्वर शरीर भी फूल बनकर, राख बनकर माँ गंगा में प्रवाहित किया जाता है संगम के तट पर। यह कविता मैंने अपने पिता, जो पिछले साल 2020 में का देहावसान हो गया, स्वर्गवासी हो गए, उनके लिए लिखी थी, और आज फादर्स डे पे मैं उनको भी समर्पित करती हूँ। पिता श्री कृष्णकांत वर्मा जी को श्रद्धांजलि। मेरी भस्म की एक मुट्ठी को संगम में प्रवाहित कर देना, मेरी भस्म की एक मुट्ठी को संगम में प्रवाहित कर देना, त्रिवेणी की अविरल धारा में मिल मोक्ष में पा जाऊंगा।
अमृत सा बहता जाऊंगा। काशी तक बहते बहते विश्वनाथ के चरण पखारूंगा। मेरी भस्म की एक चुटकी विश्वनाथ को चढ़ा देना, तब मोक्ष में पा जाऊंगा, अमृत धारा में बह जाऊंगा। गया राज तक बहते बहते मैं पिंड रूप में समाऊंगा। मेरा पिंड दान तुम कर देना, मैं अमर मोक्ष पा जाऊंगा, पितरों का कर्ज चुकाऊंगा। बंगाल तक बहते बहते हुगली माटी बन जाऊंगा। दुर्गा माँ की सुंदर मूरत कड़ कड़ सा ढलता जाऊंगा, माँ का स्वरूप मैं पाऊंगा। गंगा सागर तक बहते बहते खिलौने में ढल जाऊंगा। गंगा मेले में बच्चों संग खेल खिलौने सजाऊंगा, बच्चों संग खेल खिलाऊंगा। फिर गंगा सागर में मिलकर भारत की कथा सुनाऊंगा। मोक्षदायिनी गंगा माँ के कल कल में गीत सुनाऊंगा। और अब देखिए किस प्रकार से गंगा माँ वाष्पित होती हैं और पुनः बादल जन्म लेते हैं। और मैंने ये अंतरा अपने परिवार को समर्पित किया है, जिसमें मेरी माँ सरिता वर्मा, मेरे भाई अतुल और मेरे पिता का पेट नेम विनोद था। उनको मैं समर्पित करती हूँ कि बूंद बूंद वाष्पित होकर अतुल्य बादल बन जाऊंगा। बूंद बूंद वाष्पित होकर अतुल्य बादल बन जाऊंगा और वर्षा ऋतु में आकर फिर से सरिता की प्यास बुझाऊंगा। वर्षा ऋतु में आकर फिर से सरिता की प्यास बुझाऊंगा। विनोद से सबको हंसाऊंगा, विनोद से सबको हंसाऊंगा। तो मैं पिता को श्रद्धांजलि देती इस कविता को समापन करती हूँ। और अंत में गंगा की सौगंध खाते हैं। ये देखिए, ये गीत है गंगा की सौगंध। गंगा एंथम कहती हूँ, बाल गीत है और देश विदेश में ये गीत मैं गाती हूँ और स्वच्छ गंगा स्वच्छ हो जाए इसका संदेश भी दे रही हूँ। आइए हम सब मिलके इस बाल गीत को गाते हैं। युगों युगों से बहती गंगा की सौगंध उठाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। युगों युगों से बहती गंगा की सौगंध उठाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। युवा वृद्ध और बालक सब हिल मिलकर कदम बढ़ाएंगे, युवा वृद्ध और बालक सब हिल मिलकर कदम बढ़ाएंगे। गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। पतित पावन सरिता के हम घाट घाट चमकाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। सुंदर सी एक पियरी बुनकर मैया को पहराएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। गंगोत्री से गंगा सागर अविरल सरित बहाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। और हमारे एनआरआईज के लिए, दूर देश के भारतवंशी माँ का मान बढ़ाएंगे, दूर देश के भारतवंशी माँ को स्वच्छ बनाएंगे। गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। युगों युगों से बहती गंगा की सौगंध उठाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। युगों युगों से बहती गंगा हम सौगंध उठाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। और अंतरराष्ट्रीय वर्जन, गंगा फ्लो इज टाइमलेस, दैट्स व्हाट the angels say. Ganga will be clean again, we take an oath today. Young, old and children together all will say, Ganga will be clean again, we take an oath today. O river of salvation will clean your banks and bay. Ganga will be clean again and we take an oath today. Gangotri to Ganga Sagar rivers joyous and gay. Ganga will be clean again, we take an oath today. हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। हर हर गंगे, माँ गंगा को प्रणाम। धन्यवाद। मेरी गंगा यात्रा का समापन करती हूँ यहीं से। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोपाल जी, ये दिखाना चाहूंगी, ये एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें गंगा एक स्त्री के रूप में है और वाटर साइकिल भी दिख रहा है और गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा भी इसमें है। मैं फोटो खींच के भेजूंगी अभी लोक चौपाल में। और
कमला दीदी और विद्या दीदी, आपको पुनः नमन करती हूँ। आपने इतने ध्यान से मेरी गंगा यात्रा सुनी और मेरे त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे। रितु प्रिया जी बहुत अच्छा आप बोली हैं, और विद्या बिंदु जी ने क्या पूर्ण बोला, और आपका तो जवाब ही नहीं है। इतना सागर में सागर भरे हैं, सागर धन्यवाद में दीदी। सागर भरे हैं आप। हाँ बहुत बोलिए बहुत गोपाल धन्यवाद कमला दीदी। जी, बहुत अच्छा हुआ। और अब इसी के साथ हम लोगों ने डुबकी लगाई गंगा जी में, और ये जल्दी कोरोना का संकट टले, तो ये गंगा यात्रा हम लोग कानपुर में करेंगे, और हम लोग वहां से शुरू करेंगे, गंगोत्री से और गंगा सागर तक। बीच जी, में बहुत इच्छा पड़ने वाले है। सभी प्रमुख शहरों में हम लोग ये गंगा स्तवन करेंगे। इसी के साथ वो जुड़ नहीं पाई हैं, मैं ऋतुप्रिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने माता जी की ओर से, त्रिवेणी संस्था की ओर से, देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का आभार ज्ञापित करें। ऋतुप्रिया जी। धन्यवाद गोपाल जी। सर्वप्रथम तो मैं पुनः गंगा दशहरा पर, गंगा अवतरण दिवस पर आप सभी गंगा प्रेमी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। गोपाल जी की परिकल्पना, डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के आशीर्वचन और उनका विद्वतापूर्ण जो भाषण था, जो गंगा के उनके विचार थे, और हमारी प्यारी संगीत विदुषी कमला दीदी, उनके के तो क्या कहने हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके समक्ष में अपनी गंगा यात्रा प्रस्तुत कर पा रही हूँ, वो भी अपने मायके लखनऊ के शोध संस्थान, सांस्कृतिक शोध संस्थान संस्था द्वारा। तो बहुत बहुत साधुवाद है सब सर्वप्रथम इस संस्था को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों को, जिन्होंने गंगा यात्रा का आनंद लिया। और आज हमने इस गंगा यात्रा से पुनः प्रण किया है कि हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। छोटा छोटा बूंद बूंद प्रयास भी एक सागर का रूप लेता है। जहां भी हम कर सकें ये जरूर करें। गंगा किनारे हम अच्छे वाले वृक्ष लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं, अपने बड़े बुजुर्गों की याद में लगाएं, अपने जन्मदिन पर लगाएं और उनका संरक्षण और संवर्धन भी करें। आंवला लगाएं, और जो एक साबुन क्या की बात। समस्या आ रही है, तो हम शिकाकाई और आंवले का पेड़ गंगा के किनारे लगाएंगे, तो उसी से साबुन बनाएंगे और गंगा में जो पानी प्रवाहित होगा वो गंगा को पोल्यूशन नहीं करेगा, उसको प्रदूषित नहीं करेगा। और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो एक अद्भुत होगा। और लोक संस्कृति द्वारा भी, लोक कलाओं, लोक कथाओं द्वारा भी, लोक गीतों द्वारा भी गंगा का संरक्षण हो रहा है। हमारी भारत सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। बीच में कुछ बड़े अजीब से सीन्स देखने में आए थे कोरोना काल में, बड़ा तकलीफ हो रही थी, परंतु हम सबका पावन कर्तव्य है, माँ गंगा जो मोक्षदायिनी है, भारत माँ की राष्ट्रीय नदी है, उसको हम पुनः नमन करते हैं। मैं अपनी माता श्रीमती सरिता वर्मा को नमन करती हूँ, जो लखनऊ में रहती हैं, और उन्होंने, उनके ही आशीष से मेरे मन में ये गंगा प्रवाहित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। धन्यवाद।